हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम नंबर सीरीज के लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे। यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसएससी सीजीएल सीपीओ स्टेनोग्राफर या जो भी एसएससी एग्जाम कराता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, या जिसमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लेटेस्ट पूछे हुए हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में। टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन है 46 या 47 के आसपास क्वेश्चन है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन करने, ठीक है। इससे पहले भी मैं आपको लेटेस्ट काफ़ी सारे नंबर सीरीज के क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप उन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चनों को कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो ज़रूरी है वो आपको क्या याद करना है, जैसे स्क्वायर क्यूब ये आपको याद करना है। ठीक है, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम गैप निकालते हैं। जो भी आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा आप उसमें गैप निकालना। गैप क्या हो सकता है, गैप में क्या पैटर्न हो सकता है, या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, या आपका क्या हो सकता है ऑड इवन नंबर का गैप होगा, या आपका प्राइम नंबर का गैप होगा। प्राइम नंबर का गैप हमेशा याद रखना, प्राइम नंबर का गैप भी होता है, हम कभी उसमें ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि प्राइम नंबर का गैप भी हो सकता है। अब और क्या क्या हो सकता है, आप देखेंगे जब नंबर बढ़ते हुए क्रम में, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा सामने 2, 6, 17, 53, 156। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है बढ़ते हुए क्रम में एकदम से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई वाला लॉजिक हो सकता है। जैसे हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो या तो नेक्स्ट नंबर होगा या उसमें माइनस प्लस करके नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ऐसा डायरेक्ट भी हो सकता है, या आपको गैप भी निकालना पड़ सकता है, और गैप में भी ये पैटर्न हो सकता है। और आपका डबल गैप भी हो सकता है, वो भी आपको जरूर देखना है। डबल या ट्रिपल गैप भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको देखना है। और आपका क्या हो सकता है, अल्टरनेट लॉजिक भी हो सकता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पहले खुद से करना है। पहले आप सभी ने कर लिया होगा। अब देखो यहाँ पे 2 है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 2, 6, 17, 53, 156। तो अब आप देखो नंबर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके मैं नेक्स्ट नंबर पे पहुंच सकता हूं। अगर मुझे 2 से 6 जाना है तो मैं क्या करूंगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 3 6, तो मुझे यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब 6 से 17 जाना है तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 17 पे नहीं जा सकता हूँ, यानी कि किसी से मल्टीप्लाई करके फिर उसे माइनस या प्लस करके मैं जा सकता हूँ। तो आप देखेंगे 6 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 3 18, 18 में से 1 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 17 मिल जाता है। अब ऐसा ही मैं सेम करूँगा 17 से 53 में। आप देखोगे 17 या 51, अब यहाँ पे प्लस 2 किया तो मुझे क्या मिल गया, 53 मिला। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें प्लस 0 करना होगा। 2 3 6 प्लस 0 6 आ गया। तो ये पैटर्न बन रहा है। आप देखो हर नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, और नंबर कैसे बढ़ रहा है, 0 प्लस क्या कर रहे हैं, पहले 0 किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया। तो ऐसे ही आप देखोगे 53 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे माइनस कितना करोगे, 3 माइनस करोगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 3 9, 5 3 15, 159 में से 3 आपका आ जाएगा 156 आ जाएगा। और नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, 156 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें ऐड कितना करोगे, 4। अब आप देखो इसे मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो, और आप यहाँ पे ऑप्शन भी देख सकते हो, खाली यूनिट डिजिट भी आप निकालोगे तब भी हो जाएगा। आप देखोगे 6 3 18 और 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। तो यूनिट डिजिट 2 आ रही है, तो इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करके क्या आएगा, 472, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया किस तरीके से आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे करो। यहाँ पे आप देखोगे गैप आपको देखना है, मैंने आपको बताया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ 94, 149, 204, 259, 314, यहाँ से यहाँ गैप देखोगे आपको 55 का गैप मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ से यहाँ भी 55 का गैप है, यहाँ भी आपका 55 का गैप है। सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। 55 का गैप आपको निकालना है। नंबर आसपास है तो गैप आप देखोगे यहाँ भी 55 का होगा, तो आप देखोगे 5 4 9, 5 1 6, 369 हो जाएगा। ऑप्शन देखें, 2 ऑप्शन है। ठीक है, 369। उसके बाद फिर से यहाँ से 55 आप ऐड करोगे तो 9 और 5 कितना हो गया आपका, 14, और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, तो 6 6 12 की 2, 1 3 1 4, तो 424 आ जाएगा नेक्स्ट नंबर, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो सभी, खुद से ज़रूर करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ 41, 48, 59, 72, 89।
और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो गैप तो हमें निकालना ही, गैप से ही हमें समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ देखोगे 7 का गैप है, यहाँ आप देखोगे 9 2 11 11 का गैप है। अब ये 7 11 आपको देख के ही समझ में आ जाने चाहिए क्या हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे 12 एक 13 का गैप, नेक्स्ट में आप गैप देखोगे आपको यहाँ पे 17 का गैप मिलेगा। तो आप देखो ये सारे क्या हैं, ये आपके प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का गैप है। और नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, 17 2 19 और 9 9 18 की 8, ठीक है, एक ही ऑप्शन है तो 108 हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे बताएं। अब देखो यहाँ पे आपको गैप निकाल के देख सकते हो या मल्टीप्लाई करके नंबर एकदम बढ़ते हुए क्रम, देखो 12 था, 30 था, 66 है, फिर 138 है, फिर 570 है। तो ऐसे ही आपको सोचना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो 12 30 66 138 क्वेश्चन मार्क 570। तो आप देखो कैसे जाओगे, 12 से 30 जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, 12 दूनी 24 प्लस 6 कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर देखो 30 दूनी 60 प्लस 6 66 भी है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न हो जाएगा, 12 दूनी 24 प्लस 6 30 मिला, 30 दूनी 60 प्लस 6 66 मिला, 66 दूनी 132 32 प्लस 6 138 मिला। तो यहाँ पे 138 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 6 ऐड करोगे तो फिर वही बात, यूनिट डिजिट आप देख लो सब में अलग अलग है। मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, 8 दूनी 16 तो 6 आएगा, 6 6 12, यानी कि आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे 282 आना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 282। सिंपल है, आगे आप 282 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 ऐड करोगे तो 570 मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कब आपको गैप निकालना है, कब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखो 24.8 है, 37 है, 50.2 है, 79। अब यहाँ पे देखो नंबर ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है तो नज़दीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, गैप निकाल के देखोगे। तो ये आप देखो 24.8 है, 37 है, 50.2 है, क्वेश्चन मार्क 79.6 है। अब ये पॉइंट देख के आपको ये नहीं करना है कि क्वेश्चन छोड़ना है, आपको इसे गैप निकाल के ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे आप गैप देखोगे, यहाँ पे गैप कितना हो जाएगा आपका 25, इसे मान लो 25 आपका कितना हो गया 5 7 5 12, और यहाँ पे 12.2 का गैप है, ठीक है, 12.2 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ कितना हो गया 13.2 का गैप है, 13.2। फिर आप यहाँ पे यहाँ देख लो 79.6 से कितने का गैप है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 80 हो गया 15 16.2। तो ये आपका 16.2 का गैप है। तो ये फिक्स गैप यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक एक का 12 में 1 जोड़ोगे तो 12.2 में 1 जोड़ोगे तो 13.2 आ जाएगा। यहाँ पे 14.2 होना चाहिए, तो आप देखोगे 2 2 4 4 5 1 6, तो 64.4 इसका आंसर आएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। उसके बाद 14.2 के बाद फिर आपका जो गैप होगा वो 15.2 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 14 16 36 132। अब ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है, नंबर बढ़ रहे हैं। देखो पहले 14 था, फिर 16, फिर 36, फिर 132, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा। 14 16 36 132 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखो 16 चाहिए तो मुझे क्या कर सकता हूँ मैं, 14 एकम 14 प्लस 2 कर सकता हूँ, ये जा सकता हूँ। फिर 36 चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या किया 14 एकम 14 प्लस 2 किया तो मुझे 16 मिल गया। अब देखो 16 दूनी 32, 32 प्लस 4 किया तो मुझे क्या मिला 36 मिला। तो आप देख लो पैटर्न कैसे है, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, और पहले +2 किया, फिर +4, तो ऐसे ही +6 हो सकता है। तो 36 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखोगे 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 108 आएगा। तो 108 आएगा, लेकिन यहाँ पे आप 6 ऐड करोगे तो आपको 132 नहीं मिलेगा। तो ऐसे नहीं है, तो और क्या हो सकता है, ठीक है, ये आपका पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा है। और क्या पैटर्न हो सकता है, और पैटर्न देखो 14 दूनी 28, 28 - 12 16, और 16 3 48 - 12 36, ऐसे हो सकता है। आप देखोगे 14 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 दूनी 28, 28 में से मैंने 12 माइनस किया तो मुझे 16 मिल गया। इसी प्रकार 16 3 48, 48 में से मैंने 12 माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया, 8 में से 2 6, 4 में से 1 36 मिल गया। फिर मैंने 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखोगे कितना होगा, 4 3 12, 6 चौको 24, 144 होगा। 144 में से मैं 12 माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 132 मिल जाएगा। 132 को मैंने फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 3 15, 13 पंचे 65, 650 हो जाएगा, और 5 दूनी 10,
तो 660 आ जाएगा। 660 में से मैंने 12 माइनस करना है तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 648। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 648 होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया पैटर्न कैसे है। ठीक है, ये पैटर्न है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे बताएं 51, 46, 40, 33, 25। ठीक है, तो इसे देखें, इसे कैसे होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 51, 46, 40, 33 और 25 और क्वेश्चन मार्क। इसे बताएं कैसे करेंगे। ठीक है, तो गैप आप निकालोगे। गैप निकालोगे तो यहाँ से जो 51 से 46 के बीच में गैप दिख रहा है -5 का है। यहाँ से गैप आप देखोगे तो आपको -6 का गैप दिखेगा। यहाँ देखोगे 40 से 33 के बीच में, 40 से 33 के बीच में 7 का गैप है। यहाँ देखोगे 8 का गैप है। सिंपल क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट में 9 का गैप होना चाहिए। 25 में से 9 जाएगा तो आपका 16 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ 27, 41, 27, 41। मेरे क्वेश्चन लिखने तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क 135। तो आप देखो 27 से 41 के बीच में गैप आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है, गैप देखो, नंबर कहाँ पे गैप निकालना है, कहाँ मल्टीप्लाई करके देखना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप देख सकते हो। 27 41 के बीच में आप गैप देखोगे, आपको यहाँ पे गैप मिलेगा +14 का गैप मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ आप देखोगे, यहाँ 5 में से 1 4, 5 में से 4 1, यहाँ भी +14 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखोगे जो गैप है आपका कितना हो जाएगा, 15 3 18, 18 का गैप है यहाँ पे, 18 का +18 का। तो अब आगे क्या हो सकता है, देखो 2 बार 14 रिपीट हुआ है, तो आगे 2 बार 18 भी रिपीट होगा, तो यहाँ पे फिर से 18 का गैप होगा। तो आप देखोगे 8 3 11 1 7 1 8 1 9, 91 होगा। तो आप देखो ऑप्शन में भी 91 है, तो ये 91 वाला हो सकता है। अब यहाँ पे 18 का है, और अब देखो ये कैसे गैप आ रहा है, पहले 14 14 का, फिर 18 18 का, यानी कि 4 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होगा, 22 22 का गैप होगा। तो नेक्स्ट में आपका 22 का गैप होगा। तो आप देखोगे 2 1 3 और 9 2 11, 113। फिर यहाँ से 22 का गैप आप देखो तो आपको 135 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 91 11 113, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, इसे करो यहाँ पे 941, 716, 520, क्वेश्चन मार्क 207। ठीक है, क्वेश्चन लिखने तक आपका हो जाना चाहिए। तो गैप देखेंगे, गैप यहाँ पे देखोगे तो आपको गैप कितने का मिलेगा, 716 से 941, 11 में से 6 5, 3 में से 1 2, और आपका 2 में से 7 2, 225 का गैप है। तो अब 225 देख के मेरे माइंड में आ रहा है कि ये आपका 15 का स्क्वायर है। नेक्स्ट आपका गैप देखोगे तो यहाँ पे आपको 196 का गैप मिलेगा। ठीक है, 196 का, जो कि आपका 14 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए, 13 का स्क्वायर। 169 का गैप होना चाहिए माइनस। तो आप इसे यहाँ पे माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा 1 है, तो 351 इसका आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है। ठीक है, आपको इतना घटाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑप्शन में ध्यान आपको जरूर देना है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका 74 92 117, क्वेश्चन मार्क 188 234। गैप देखोगे यहाँ पे आपको 74 से 92 के बीच में 16 2 18, 18 का गैप है। नेक्स्ट में आप गैप देखोगे 92 से 8, 17 और 8, 25 का गैप है। ठीक है, यहाँ आगे हम नहीं देख सकते। इधर आप देखोगे तो यहाँ आपको गैप मिलेगा 12 और 34 46 का गैप मिलेगा। ठीक है, 46। तो अब नेक्स्ट यहाँ हम गैप देखेंगे, डबल गैप देखेंगे, यहाँ से हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पे आपका फिर से +7 का गैप है, तो नेक्स्ट भी आपका +7 हो सकता है। ठीक है, अगर +7 नहीं होगा तो +14 हो सकता है, डबल हो सकता है। ये फिर हम ऑप्शन से देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन भी आपको देखने पड़ेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में। तो 25 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा। 32 का गैप देखेंगे तो 7 2 9, 3 1 4, 149 आ गया। 149 आया, फिर से +7 का गैप होता तो यहाँ पे कितना गैप आता, 32 और 7 39, फिर 39 और 7 आपका 46। तो 149 ये राइट आंसर है, और ऑप्शन में भी है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ यहाँ पे आपका 23 30 39, क्वेश्चन मार्क 78 95 है। तो 23 और 30 के बीच में 7 का गैप। ठीक है, 7 का, यहाँ +9 का, तो 7 9 11 हो सकता है। आगे मैं 11 करके देखूंगा, फिर ऑप्शन भी देख लूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 9 और 1 10 की 0 1 3 1 4, 40। फिर आपका 13 का गैप, तो यहाँ पे 53। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है, 50 और आपका फिर 13, तो यहाँ पे 63 आएगा। ठीक है, 63। फिर आपका यहाँ पे 15 का गैप,
तो 5 3 8, 5 3 8 और आपका 6 1 7, फिर आपका यहाँ पे 17 का गैप। तो ये क्या है, ये आपके ऑड नंबर का गैप है। 50 और 63 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, तो सिंपल गैप है, सिंपल क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, एक शिफ्ट में नंबर सीरीज के यहाँ पे 46 क्वेश्चन है, 46 या 47 क्वेश्चन है। तो आप 2 क्वेश्चन मान के चलो, 2 क्वेश्चन आप पे पूछे जा रहे हैं, तो आपको 2 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी पूछे जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको टॉपिक वाइज एक किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बताया हुआ, टेलीग्राम पे मैंने भेजा भी था, तो आप वो भी देख सकते हो। तो उससे आप अपना आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस टॉपिक में कितनी मेहनत करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे करो। यहाँ पे क्या है, 2 5 7 10 17 20 37, गैप निकाल के देख लेते हैं। तो 2 से 5 के बीच में 3 का गैप, 5 से 7 के बीच में 2 का गैप, 7 से 10 के बीच में 3 का, 10 से 17 के बीच में 7 का, फिर 17 से 20 के बीच में 3 का, और फिर यहाँ पे 17 का गैप है। ठीक है, तो इस तरीके से गैप आगे बढ़ रहा है। अब देखो, एक बार तो आपका गैप 3 आ रहा है, फिर 2, फिर 3, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अल्टरनेट आपको चेक करना है। ठीक है, ये वाला पैटर्न आपका बहुत बार पूछा जाता है। इससे आइडिया कैसे लगेगा, आप देखोगे पहले +3, फिर +2, फिर +3, एक नंबर बड़ा, फिर छोटा, फिर आगे एक नंबर बड़ा, फिर छोटा, इस तरीके से आपका गैप होता है। आप देखोगे एक तो ये 3 तो रिपीट हो रहा है, देखो अल्टरनेट 3 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ भी नेक्स्ट में +3 होना चाहिए इसके बाद, तो 3 होगा तो यहाँ पे आपका 40 इसका आंसर आना चाहिए, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। अब 2 से 7 कैसे गया, ये आप देख सकते हो। 2 से 7 जो है, 2 से 7 यहाँ पे आप देखोगे तो 2 से 7 +5, फिर यहाँ देखोगे 7 से 17, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 7 से 17 कैसे, +5 का गैप है, तो यहाँ पे आपको 7 से 17 मिलेगा, 7 3 10, 10 का गैप है। ठीक है, तो इस तरीके से +5 +10 फिर +15 हो सकता है आगे। तो ये यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ। 29 31 प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन आगे 35 तो नहीं होता। 35 43 59, तो गैप निकालेंगे। गैप यहाँ पे निकालोगे, +2 का गैप है। ठीक है, +2 का, +4 का, फिर +8 का, ये तो 2 4 8, और ये आपका 16 का गैप है। तो ये तो आपका मल्टीप्लाई है, 2 2 2, और नेक्स्ट आपका 32 का गैप होगा। 32 का होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 2 11 50, 30 80 91 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 750 क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तो इतने लिखने तक आपको इसका आंसर सोच लेना है। ठीक है, खुद निकाल लेना है। 630 150, तो यहाँ पे आप गैप देखोगे 750, यहाँ से आपका 40 का गैप है, -40, यहाँ से आप जाओगे तो आपका कितना 70 10 80, -80 का गैप है, यानी कि ×2 हो रहा है। इससे पहले भी आपने देखा था ऐसा पैटर्न। तो यहाँ पे ×2 होगा तो -160 होगा, 160 होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से 130 आप जाओगे, 30 600 500, ठीक है, 500 470 हो जाएगा, 470 इसका आंसर आएगा। और नीचे फिर इसके बाद 160 का डबल यहाँ पे माइनस होगा तो आपका 150 आ जाएगा। तो 470 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ। आसान क्वेश्चन है, 25 36 48 61 75, तो आपको जल्दी करना है बिल्कुल, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, बस क्वेश्चन लिखने ही जितना टाइम है। तो आप देखोगे 25 से 36 के बीच में +11 का गैप है, 36 से 48 के बीच में +12 का गैप है, 48 से 61 के बीच में आपका +13 का गैप है। तो 11 12 13, यहाँ 14 होगा। अब ये तो आप यहाँ निकालोगे ना तो आपको समझ में भी आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं है, ठीक है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा क्या पैटर्न है। तो यहाँ आपका नेक्स्ट 15 का गैप होगा, और 15 यहाँ ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 76 55 97 लिखने तक आप कर लेना, 118 143 क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आप देखोगे 76 आया, फिर 55 आया, फिर 97। तो मैंने आपको बताया जब कभी ऐसा आपको लगे एक नंबर बड़ा, फिर एक नंबर छोटा, फिर बड़ा, तो आपको वहाँ पे क्या चेक करना है, अल्टरनेट वाला लॉजिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्टरनेट लॉजिक यही है कि आपकी दो सीरीज मिला के एक सीरीज बना दी जाती है। कैसे, आपका गैप क्या होगा, 76 से 97 के बीच में एक सीरीज आपकी ये होगी,
और ये आपका क्वेश्चन मार्क में आएगा। तो अब देखो इनके बीच में गैप क्या है और एक सीरीज आपकी दूसरी वाली हो जाएगी। यहाँ आप देखोगे 14 और 7 21 का गैप है, यहाँ आप देखोगे 18 और 3 21 का गैप है, यहाँ भी 21 का गैप होगा, इसका मतलब 21 का गैप होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 1 9 2 1 3 139 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज आप चेक करो, यहाँ पे आप देखोगे 55 से 99 तो आपका कितना हो जाएगा +44 का गैप है, 99 से 143 तो यहाँ भी +44 का गैप है, ठीक है +44 तो यहाँ भी आपका +44 होगा तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 3 7 4 4 8 187। तो आपका आंसर क्या आएगा 139 और 187। तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे चेक करना है, कैसे आप जल्दी कर सकते हो। हर जगह आपको गैप ही नहीं निकालना है, हर जगह आपको मल्टीप्लाई करके नहीं जाना है, कहाँ पे जाना है वो भी आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही मैंने ये काफ़ी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, इस पैटर्न में मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, जो भी नंबर सीरीज के लेटेस्ट अभी तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप उतने ही कर लोगे ना, आपको कहीं से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक से आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप मॉक में जितना कर रहे हो वो आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन नंबर सीरीज के मैंने यहाँ पे करवाए हुए हैं, तो इसे करते हैं। यहाँ आप देखो 37 40 49 76 157 क्वेश्चन मार्क। तो गैप देखोगे, गैप देखनी है यहाँ पे +3 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखोगे 9 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखोगे 49 से 76 तो आपका कितना हो जाएगा 26 1 27 का गैप है, ठीक है 27। अब ये गैप देखते हुए मुझे समझ में भी आने लग रहा है कि आगे गैप क्या होगा। आप देखो ये 3 तिया 9 है, 9 तिया 27 है, तो नेक्स्ट आपका 27 तिया यहाँ पे कितना होगा 81 का गैप होगा। आप देख भी सकते हो 81 का गैप है। और यहाँ पे फिर 81 तिया कितना हो जाएगा 3 एकम 3 8 तिया 24 243 का गैप। 7 3 0 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 243 में 157 आपने जोड़ना है तो आपका ये कितना आ जाएगा 7 3 10 5 5 10 2 1 3 400। तो 400 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ रहा है पैटर्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 12 19 707 1050 क्वेश्चन मार्क 959। अब यहाँ पे देखो 12 19 707 1050 है, गैप निकाल के आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे अब अल्टरनेट आप देखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद तो क्वेश्चन मार्क है। तो गैप निकाल के देखो, यहाँ पे गैप क्या है। यहाँ से आप गैप निकालते हो तो 707 से 1219 तो आपका कितना हो जाएगा 3 2 5 हो गया और 12 512 का गैप है। अब ये 512 देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। 512 क्या है 8 का क्यूब है, ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ से यहाँ गैप देखोगे तो यहाँ पे जो गैप है आपका 343 + 343 है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये आपका क्या है 7 का क्यूब है। नेक्स्ट में आपका 6 का क्यूब माइनस होना चाहिए, यानी कि यहाँ से जो माइनस होगा वो आपका 6 का क्यूब होगा। 216 माइनस होगा, 216 माइनस आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 में से 6 4, तो एक ही ऑप्शन है 834 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। तो नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ से आपका जो गैप होगा वो प्लस कितने का होगा 125 का होगा, ठीक है। समझ में आ गया पैटर्न क्या है। तो ये आपको क्यूब और स्क्वायर याद होनी चाहिए, जिसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो 123 76 110 63 क्वेश्चन मार्क 84। यहाँ देखो क्या गैप होगा, ठीक है। अब यहाँ भी समझ में आ रहा है आपको। देखो 123 बड़ा नंबर, फिर 76 छोटा, फिर 110 बड़ा नंबर, फिर 63 छोटा। तो यहाँ पे दो सीरीज हो सकती हैं। एक सीरीज तो आपकी ये जाएगी 123 से 110, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन मार्क में, फिर 84 में। दूसरी जो सीरीज होगी वो यहाँ से जाएगी, इस तरीके से होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है। तो पैटर्न आप देखोगे पहले वाले में जो पैटर्न है आपका 123 से 110, तो आप कहोगे यहाँ पे कितना माइनस किया -13 किया। और 110 से क्वेश्चन मार्क में, तो यहाँ भी हम -13 करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 97 मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए 97 आना चाहिए। और 97 से फिर -13 किया तो आपको क्या मिल गया 84। तो सेम आपका नीचे वाले में भी आप देखोगे यहाँ पे गैप क्या है 76 से 63 गया, तो यहाँ भी -13 किया। और नेक्स्ट में -13 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 97 और 50, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। यही पैटर्न आपको वहाँ भी आगे भी मिलेंगे। तो 97 50 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 19 49 101, ठीक है, इसका आपको बताना है।
देखो 5 से 19 के बीच में जो गैप है +14 का है। नेक्स्ट में आप गैप देखोगे +30 का गैप है। नेक्स्ट गैप देखोगे आपको यहाँ पे गैप मिलेगा 52 का, +52 का। और नेक्स्ट में जो गैप होगा, आप देखो अब इसके बाद डबल गैप चेक करो, यहाँ से आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप देखोगे +16 का गैप है। यहाँ आप देखोगे 30 + 22 का गैप है, ठीक है, 22 का गैप है। और नेक्स्ट में आप देखो यहाँ से 16, 6, 22, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो +6 है, तो नेक्स्ट भी आपका +6 होगा तो 28 का गैप होगा। और 28 यहाँ पे 8 2 10 की 0, 1 5 2 7 1 8, 80 का गैप, और यहाँ पे 181 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? 181, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे बताएं। 78, 142, 174, $198, 202। ठीक है, आप सभी ने कर लिया होगा, क्वेश्चन लिखने से पहले आप कर लें। तो यहाँ पे आप देखो जो गैप है 78 और 142 के बीच में, वो गैप आपको मिलेगा 64 का। फिर आप देखोगे यहाँ पे जो गैप है वो आपको 40, 30, 70, 32 का गैप मिलेगा। ठीक है, तो आप देखो 64 का आधा मिल रहा है। ठीक है, ये अब सीधे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आगे भी आपका 16 हो सकता है। ठीक है, फिर आप यहाँ चेक कर लो, यहाँ पे आपको 4 मिल रहा है, तो अब देखो ये गैप कम होते हुए पहुँचा है। तो यहाँ पे 64 था, तो आप ये क्या बोल सकते हो कि इसका आधा 32 है। 32 का आधा यहाँ पे कितना होगा? 16 का गैप होना चाहिए। 16 आप देखोगे तो यहाँ पे 180, 190 हो जाएगा। और आगे 16 का आधा 8 का गैप है, तो आप देखो 198, फिर 4 का। तो पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न क्या है? 64 का आधा 32, 32 का 16 आधा, 16 का आधा 8, फिर 4। 190 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, इसे बताओ। 367, 338, $268, 227, 182। इसे बताओ। गैप देखो, यहाँ से आप गैप देखोगे तो आपको मिलेगा 17 में से 8 9, 6 में से 3 2, तो यहाँ पे -29 का गैप है। यहाँ हम नहीं बता सकते, इधर हम देख लेते हैं क्या गैप है। यहाँ से आप देखोगे 268 से 227, 8 में से 7 1, 6 में से 2 4, तो आपका -41 का गैप। नेक्स्ट में आप देखोगे कितने का गैप है? 27, 10, 37 और 8 आपका कितना हो गया? 45। तो 45 का गैप है -45। तो क्या पैटर्न हो सकता है? यहाँ से देख के हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 4 का गैप है, तो 4 4 का गैप होगा, तो यहाँ पे आपका हो गया 4 होगा, तो 4 यहाँ पे होगा, तो आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, -4 बोल दो। ठीक है, प्लस लिख लूँगा तो आप यहाँ पे माइनस कर दोगे, तो ये आपका कितना होगा? -4 आपका -33 हो जाएगा। तो -33 होगा, तो माइनस आप यहाँ से करोगे तो कितना? 8 में से 3 5, 3 में से 3 0, ठीक है, और ये आपका 305 आ जाएगा। फिर आप देखोगे यहाँ से फिर -4 का आप बोलोगे गैप, तो आपका कितना हो जाएगा? -37। तो इस तरीके से पैटर्न है। 305 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ। अब देखो समझ में आ रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को देखो। 229 है, 148 है, 212, फिर 117, एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा, तो डबल गैप आप देख सकते हो। ठीक है, डबल गैप आप देखोगे 229 से 212, फिर 212 से 195, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखो 229 से 212 के बीच में आपका कितना गैप है? आप कहोगे यहाँ पे 17 का गैप है, तो आप कहोगे -17 किया। फिर 212 से 195, फिर आप देखो 12 5 17 -17, फिर -17 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 181 आपका 15 में से 7 आपका आप करोगे तो कितना होगा? 8 होगा। 9 में से 1, 15 में से 7 करना है ना, तो 15 में से 7 आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट 178 इसका आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, तो 178 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसे फिर देखो, डबल दूसरा गैप जो है वो कितने का है? 148 से 117, तो आप कहोगे यहाँ पे कितना किया है? यहाँ पे आपका 3 20, 28 3 31, -31 है। फिर 117 से 86 आपका, आप कहोगे यहाँ पे 14 और 17 -31 है। तो दूसरा जो गैप है वो -31 का है। तो पहले ही आपको समझ में आ गया कि क्या पैटर्न है। ठीक है, आप अब देख के समझ जाओगे ना कि कहाँ पे आपको गैप निकालना है, कहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे आपको अल्टरनेट वाला लॉजिक देखना है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आप कर रहे हो तो अब आपको समझ में आ जाने चाहिए। तो वहाँ आपको टाइम नहीं लेना है, जल्दी से जल्दी करना है क्या पैटर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे बताओ। आप देखो 259 है, 235 है, 235, क्वेश्चन मार्क, 163,
139। तो अब आप देखोगे यहाँ पे आप गैप निकालोगे तो आपको गैप कितने का मिलेगा, यहाँ से 15 और 9 24, ठीक है, 24 का गैप मिलेगा, -24। अब यहाँ नहीं बता सकते, यहाँ हम गैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो गैप मिलेगा आप देखोगे 163 139 से 11 हो गया आपका 10 21 21 3 24, यहाँ भी 24 का है। तो यहाँ पे सिंपल, अब इन दोनों को देखते हुए हमें क्या समझ में आ रहा है, 24 का गैप ही आपका रिपीट हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपका 24 का गैप होगा तो -24 का, तो आप कहोगे -24 का गैप होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 211 आ जाएगा। फिर -24 होगा तो आपका कितना आ जाएगा 187 आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा है, यह आपका ऑप्शन होगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हमने किया। नेक्स्ट देखो, इसे बताओ। ठीक है, इसे बताओ। अब देखो 69 73 67 75 नंबर देखो, बिल्कुल एक बड़ा एक छोटा फिर बड़ा फिर छोटा है, तो क्या है समझ में आना चाहिए, क्या हो सकता है लॉजिक। तो यहाँ पे आपका अल्टरनेट वाला आप देखो -2, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, फिर यहाँ से आपका 63, फिर 63 से 61, देखो -2 है ना यहाँ भी, तो -2 का होगा, 67 से -2 करोगे तो आपको 65 मिलेगा। फिर यहाँ से आप देखोगे -2 63, जो नेक्स्ट गैप होगा 73 से 75 +2 है, 75 से यहाँ पे +2 का होगा तो आपका 77 आएगा। तो आपका आंसर 65 77 होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे बताओ 96 83 72 65 क्वेश्चन मार्क और आपका 57। तो 96 और 83 के बीच में जो गैप है वो आपका कितना है 6 7 6, आपका यहाँ पे 13 का गैप है। फिर आप देखोगे यहाँ से यहाँ 3 में से 2 1 11 का गैप है। फिर यहाँ पे आप देखोगे 65 5 2 7 का, तो 13 11 7 क्या है ये प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर है तो नेक्स्ट आपका 5 का गैप होना चाहिए, यानी कि 60 इसका आंसर आएगा। और फिर आपका -3 होना चाहिए। तो आप देखो 60 इसका आंसर थर्ड ऑप्शन। तो ये सारे क्या हैं प्राइम नंबर। तो आप देख सकते हो प्राइम नंबर का भी आपका गैप आएगा। आसान सा है, प्राइम नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे जिसमें प्राइम नंबर बड़े वाले प्राइम नंबर आते हैं। ठीक है, वो आपका ध्यान में नहीं रहते हैं, तो इसलिए आपको प्राइम नंबर भी चेक करना ही है। ठीक है, तो इससे पहले काफ़ी सारे नंबर सीरीज के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, और मैंने अच्छे लेवल वाले भी आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें करवाए थे। ठीक है, वो भी करवाए हैं। तो आप सारे कर लेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा, नंबर सीरीज में आपको बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसे देखो, यहाँ देखो 38 47 31 56 20 69। अब समझ में आ रहा है ना कि आपको गैप निकालना है या नहीं निकालना है। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसको देखते हुए आपको क्या करना है। आप देखो क्या गैप है -7 अल्टरनेट है। ठीक है, एक नंबर बड़ा एक छोटा। फिर आप देखोगे यहाँ से यहाँ क्या गैप है, -7 के बाद आप देखोगे माइनस यहाँ पे 11 किया हुआ है, तो 7 के बाद 11, तो ये आपका क्या हो सकता है। ठीक है, आप देखो प्राइम नंबर भी हो सकता है, आगे यहाँ से पता चलेगा कि क्या है। अगर प्राइम नंबर होता तो यहाँ पे 13 होता, तो 13 20 में से 13 होता तो यहाँ पे 7 आना चाहिए था, लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं है तो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे देखोगे 7 4 11 11 4 15 -15 भी हो सकता है। ठीक है, -15 होगा तो आप कहोगे यहाँ से कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, 5 ऑप्शन में, तो ये इसका आंसर हो सकता है। दूसरा, आप दूसरा लॉजिक आप दूसरे में भी देख लो क्या लॉजिक है। 47 से 56 गया तो 6 3 9, तो यहाँ पे आप देखोगे +9 है। फिर 56 से 69 गया तो आप कहोगे यहाँ पे कितना है 9 4 13, तो यहाँ पे आपका 13 है। तो अब आपको गैप समझ में आ गया होगा, यहाँ 15 होगा। आप देखो पहले -7 का गैप है, फिर +9 का है। ठीक है, अल्टरनेट, फिर -11 7 2 9 2 11 2 13। ठीक है, ऑड नंबर का गैप है, फिर +13 है, फिर -15 है। तो इस तरीके से पैटर्न है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अल्टरनेट से भी आपको समझ में आ जाएगा किस कैसे है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, थर्ड ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 47 50 54 57 66 69। तो 47 से 50 गया +3 है। फिर आप देखोगे 47 से 50 +3 है। नेक्स्ट में आप देखोगे 50 से 54 गया तो यहाँ पे आपका कितना है +4 है। फिर यहाँ देखोगे +3 है। 57 से 66 आप देखोगे 6 3 9 +9 है। फिर 66 से 69 +3। तो आपको यहाँ समझ में आ गया, एक तो +3 आपका रिपीट हो रहा है, दूसरा क्या है, ये आप देखोगे 2 का स्क्वायर है, ये आप देखोगे 3 का स्क्वायर है, और नेक्स्ट में आपका 4 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 16 का गैप होना चाहिए +16। तो 6 9 9 6 आपका कितना हो जाएगा 9 6 15
6 1 7 1 8, 85 इसका आंसर होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया किस तरीके का यहाँ पे पैटर्न है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये पैटर्न आपका, अब देखो जो अल्टरनेट लॉजिक था वो आपका सेकंड गैप निकालने के बाद पता चला। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, या तो डायरेक्ट आपको दिखेगा या आपको गैप निकालने के बाद पता चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 457, 480, 509, क्वेश्चन मार्क 577। अब देखो यहाँ पे गैप देखोगे तो आपका 23 का गैप है, यहाँ आप गैप देखोगे तो आपको कितने का मिलेगा, 20 9 29 का। अब देखो 23 और 29 ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। अब आपको पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो 29 के बाद प्राइम नंबर 31 आएगा, 9 1 10 की 0, तो आपका 3 1 4, 540 इसका आंसर होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। 31 के बाद प्राइम नंबर 37, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया आपका 23 29 31 जो हैं ये आपके प्राइम नंबर का गैप है। ठीक है, तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 94, 141, 118, क्वेश्चन मार्क 142, 189, 166। तो गैप आपको नंबर देख के समझ में आ रहा है 194, फिर 141, फिर एक छोटा नंबर। तो अल्टरनेट लॉजिक हो सकता है, तो अल्टरनेट लॉजिक यहाँ पे देख लो, 94 से 118 गया तो आप कहोगे 18 6 24 का गैप है। फिर यहाँ पे आपका 118 से 142 गया तो आप देखोगे यहाँ पे कितना, फिर से आपका 22 2 24 प्लस 24 का गैप है, और यहाँ से भी आपका प्लस 24 का ही गैप होगा, तो प्लस 24 का गैप है। यहाँ देखोगे यहाँ से क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर भी आपका 24 का ही गैप हो सकता है, ये हमें चेक करना है। 24 का ही होगा, ऑप्शन होगा तो वो सही हो जाएगा। तो 141 से प्लस 24 करेंगे तो 4 1 5, 4 2 6, 165 आएगा। 165 से आप फिर से आपने प्लस 24 किया तो आप देखो 5 4 9, 6 2 8, 1 1 1, 189 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 165, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ। ये तो देख के समझ में आ रहा है, 7 3 21 है, 12 3 36 है, 24 3 72 है, तो 57 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 150, 7 3 21, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 171 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, मल्टीप्लाई है, सिंपल दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसे बताओ 93 से 88 के बीच में जो गैप है वो आपका कितने का गैप है, तो आप कहोगे -5 है। फिर देखोगे -10 है, फिर आप देखोगे यहाँ पे -15, फिर आपका गैप यहाँ पे देखोगे -20। तो नेक्स्ट जो गैप होगा वो -25 का होगा, 5 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 15 3 18 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 219 है, 197 है, 173 है, क्वेश्चन मार्क है, 111 है, और यहाँ पे आपका 69 है। अब देखो इनके बीच में गैप आपको देखना है, 219 से 197 के बीच में गैप होगा 19 और 3 22। ठीक है, -22 है। फिर आप देखोगे यहाँ से जो गैप है वो आपका 7 में से 3 4, 24 का है, -24 है। तो यहाँ आप देखोगे क्या गैप होगा, और यहाँ से जो गैप है वो आपका है आपका 42। ठीक है, 42 का गैप है। तो अब देखो यहाँ पे क्या गैप हो सकता है, 22 से 24 आप कह सकते हो कि ये 2 का गैप है। तो नेक्स्ट भी आपका यहाँ पे अगर 2 का गैप होता, ठीक है, हम मान रहे हैं कि 2 2 का होता, तो यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए था, 26 होना चाहिए था। अब यहाँ से 26 माइनस करोगे तो 13 में से 6 7, और आपका 16 में से 2 14, 147 आ जाएगा। 147 ऑप्शन में, तो आप इसे मार्क कर दोगे और गलत हो जाएगा। आपको आगे भी चेक करना है। आपने यहाँ पे 2 मान रखा है, अगर यहाँ पे 2 का फिर से गैप होता तो ये 28 होता। अब आप देखो 147 में से 28 घटाओगे, 111 नहीं मिलेगा, और फिर आप देखोगे फिर 2 होता तो यहाँ पे 42 कैसे आ जाता। ठीक है, 42 कैसे आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा। तो अब ये 2 वाला गैप तो नहीं है, ये आप मान के चलो। तो और क्या हो सकता है, ठीक है, इसे आप यहाँ पे रफ कर लेते हैं। तो ये 2 वाला गैप तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो अब देखो 2 का था तो हम मान लेते हैं, इसके बाद 4 का गैप होता। अगर 4 का गैप होता तो ये +4 होता, ये आपका -28 होता। ठीक है, तो -28 होता। ठीक है, ये +2 का गैप है, यानी कि आप इस तरीके से मानो। ठीक है, कई लोग इसे माइनस कर देंगे तो कहेंगे 20 है, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा था कि माइनस का है। ठीक है, तो आप देखो -4 होता तो -28 का होता, -28 का गैप होता तो 145 आ जाता, और 145 भी ऑप्शन में, तो आप इसे मार्क कर सकते हैं। लेकिन आपको आगे चेक करना है। अब ये -4 का है तो नेक्स्ट में जो गैप होगा वो -6 का होगा। -6 का होगा तो ये
34 का होगा। अब 145 में से 34 माइनस करोगे तो आपको 111 मिल गया, और नेक्स्ट जो गैप होगा वो -8 का होगा, और 34 और 8 42। तो ये आपका पैटर्न है, ये आपको ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ तक देखा और आपने 147 कर दिया तो आपका गलत भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन 145। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे बताओ 5, 8, 12, 18, 28 और ये क्वेश्चन मार्क। तो आप देखो यहाँ पे जो गैप है +3 का है, फिर आप देखोगे +4 का, फिर +6 का, फिर +10 का। तो आप देखो ये 3 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है। तो आप देखो ये कैसे बढ़ रहा है, ×2, फिर ×2, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8, यानी कि 10 + 2 18 का गैप, और 28 और 18 आपका 46, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल है, डबल गैप है और फिर मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ 13, 19, 39, 81, 153 क्वेश्चन मार्क। 13 से 19 के बीच में 6 का गैप, 19 से 39 के बीच में 20 का गैप, ठीक है। फिर 20 से 81, 39 से 81 के बीच में 42 का गैप, ठीक है। और यहाँ से 81 से 153 के बीच में आपका कितना गैप है? आपका आप देखोगे यहाँ पे आपका 19 और 53, 9 3 12, तो 72 का गैप है। 6, 20, 42, 72, कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से 6 3 18, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो 6 3 18 + 2 20, 20 दूनी 40 + 2, ये वाला नहीं, डबल गैप देख लेते हैं, क्योंकि फिर 42 से हम करेंगे तो यहाँ पे इतना आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ डबल गैप देख लेते हैं। 6 से 20 जो है 14 का गैप है, यहाँ पे 22 का है, और यहाँ आप देखेंगे आपको गैप मिलेगा 30 का। ये आपका 14 और 8 22, 22, हाँ ये है 22 8 30, 30 8 38 हो जाएगा। 38 होगा तो 8 2 10 की 0, 7 3 10 110, 3 5 1 6 163 इसका आंसर है। सॉरी 1 1 2 होगा 263, 263 सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल गैप है, ठीक है, डबल ट्रिपल गैप आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसे देखें 291 क्वेश्चन मार्क 171, 115 और आपका 51। तो यहाँ से तो हम बता नहीं सकते, हम गैप यहाँ देखेंगे, यहीं से हमें आइडिया लगेगा। या आप देखो यहाँ से अगर आप गैप देखते हो तो ये गैप कितना है, आप देखोगे 115 से 51 गया तो 15 तो ये हो गया 50, वो हो गया तो 65 और एक 64 का गैप है, ठीक है। ये आपका 64 है। नेक्स्ट में आप देखोगे ये आपका कितना हो जाएगा, 5 20 55, 55 1 56, तो 56 का गैप है। अब आगे तो हम बता नहीं सकते, यहीं से हम देखते हैं क्या है, 64 से 8 इनके बीच में जो गैप है वो 56 4 4 8 का गैप है। तो हम मान लेते हैं यहाँ भी आपका 8 का ही गैप होता, तो 8 का गैप होता तो ये कम हो रहा है, ठीक है, माइनस कर रहे हैं। तो 56 में से 8 जो गैप होगा यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए 56 48 का, ठीक है। तो 48 होगा तो 171 में 48 ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा, 8 1 9 और 17 और 4 21, 219, 219 दो ऑप्शन में। आगे हम चेक कर लेंगे तो फिर से 8 का गैप, तो यहाँ पे 48 और 8 कितना हो जाएगा आपका 56, ठीक है। सॉरी माइनस करना है ना, माइनस हो रहा है यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो 40 का गैप होगा, और यहाँ आपका ऐड होगा तो 9 4 1 5 और 259, तो ये 259 होगा। और आगे आप देखोगे तो ये आपका 32 का गैप होगा, ठीक है। तो आपका आंसर 259 219 हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से देखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आपको दिया तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे 8 8 का गैप है, तो अगर 8 का नहीं होगा तो फिर आप देखोगे 8 4 12 का हो सकता है, 8 2 10 का हो सकता है, 2 2 का, इस तरीके से भी बढ़ सकता है। तो ये आपको ऑप्शन से देखना होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, 259 219। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखो 7 26 63 क्वेश्चन मार्क 215, ठीक है। तो ये तो मेरे को क्यूब के नज़दीक दिख रहे हैं। इसे आप देखोगे ये 2 का क्यूब -1 है, इसे आप देखोगे 3 का क्यूब -1 है, ठीक है। नंबर आप देख रहे हो बढ़ते हुए क्रम में, तो इस तरीके से आप स्क्वायर क्यूब भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है आपका 4 का क्यूब -1 है,
नेक्स्ट यहाँ पे 5 का क्यूब -1 होगा तो 124 आ जाएगा। और इससे आप देखेंगे 6 का क्यूब -1 है तो यहाँ पे 215 है। तो आपका कितना है 124 इसका आंसर होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे देखें 2548 3150 क्वेश्चन मार्क 46 24 55 08। ठीक है, तो इसे देखें यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। 25 48 है आपका और 31 50 है। ठीक है, तो गैप देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ से यहाँ गैप देखेंगे तो आपको गैप मिलेगा ये 548। ठीक है, 31 50 तो 25 से आपका 600 तो ये हो गया आपका 602। ठीक है, तो 602 का गैप है यहाँ पे। और यहाँ गैप देखते हैं तो यहाँ पे जो गैप है आपका वो कितने का है 4, 10 में से 2 8 और आपका 54 और 46 884 है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके का गैप है तो हमें कहाँ से जाना पड़ेगा, ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। 602 884। ठीक है, और कोई यहाँ पे तरीका मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर 8 24, ठीक है, तो यही मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा, ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा और गैप वो करना पड़ेगा, बाकी और कुछ ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, यही मुझे दिख रहा है यहाँ पे 31 50 602 का गैप है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगर पहला ऑप्शन होता 40 96। ठीक है, हम मान लेते पहला ऑप्शन है तो पहला फिर पैटर्न ऐसे ही दिखेगा यहाँ पे, और कोई मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, और कैसे करेंगे 40 96 से आपको देखना है 31 50 के बीच में जो गैप है वो आपका कितना है 946 का 946 है। फिर आप देखोगे 40 96 माइनस 46 24 तो यहाँ पे आपका 528 का गैप है। और ये 804, ये गैप तो अटपटा लग रहा है। ठीक है, 602 946 फिर 528 फिर 884, तो 40 96 नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन 38 40 है। 38 40 लिया तो आप देखो ये आपका नंबर बढ़ते हुए क्रम में इस तरीके से दिख भी रहा है। और गैप यहाँ पे देखेंगे 38 40 और 31 50 के बीच में जो गैप है वो आपका है 38 40 में से आपका 690 का है। ठीक है, 690 का गैप है। फिर आप देखेंगे 46 24 और 38 40 के बीच में गैप, तो ये आपका कितना है, ये आपका 784 का है। ठीक है, तो ये गैप हो सकता है। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे +88 है। फिर आप यहाँ पे देखोगे 690 से 784 के बीच में 10 और 84 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 84 और 10 आपका 94। फिर यहाँ पे आपको 94 का गैप मिलेगा। फिर यहाँ से आप देखोगे 84 से 84 के बीच में 84 और 16 आपका कितना हो जाएगा 100। तो आप देखोगे 88 से 94 आपका +6 है और 94 से 100 +6 है। तो ये आपका गैप है यहाँ पे 38 40 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से इसमें आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। और कोई तरीका यहाँ पे दिख नहीं रहा क्योंकि एक यहाँ 602 दिया है, यहाँ 884 दिया है, तो हम इससे तो आइडिया लगा नहीं सकते, फिर ऑप्शन से ही हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, बस आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी माइनस प्लस करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये पैटर्न 38 40 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 435 429 417 393 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देखोगे गैप आपको देखना है 435 से 429 के बीच में कितने का गैप है, तो आप कहोगे -6 का है। फिर आप देखोगे यहाँ से आपका कितने का गैप है 29 से 17 के बीच में, तो 17 9 और यहाँ पे कितना हो गया, तो 12 का गैप है -12 का। नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ से जो गैप है आपका कितना हो जाएगा 17 और 7 -24 का है। तो आप देखोगे 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, तो नेक्स्ट क्या होगा 24 का डबल 48 का -48 होगा। और 13 में से 8 जाएगा आपका 5 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कितना 8 में से 4 4 और ये आपका 345 आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो 75 93.4 11.8 और ये आपका है 130.2। तो गैप आप देखोगे, गैप यहाँ पे देखते हो तो आपका कितना होगा 15 3 18 18.4 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ पे कितना है 7
7 और आपका 11 18, 18.4 का यहाँ भी है। नेक्स्ट भी आपका 18.4 का ही होगा, ठीक है। आगे आप देखोगे 30.2 से 18.4 आपका कितना हो जाएगा, 148.6 होगा। दो ऑप्शन है फिर से 18.4, तो 6 4 10, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ये आपका 167 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन, गैप सिंपल है 18.4, ठीक है। पॉइंट देख के बिल्कुल छोड़ मत देना, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो 18.4 इसका गैप है इसमें, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें 54, 27, 30, 15, 18, 9, ठीक है। अब इसे देखते हुए आपको समझ में आ रहा है, एक नंबर बड़ा छोटा, नंबर बड़ा छोटा, तो डबल गैप आप देख लो। 54 से 30 के बीच में आप गैप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 24 माइनस है। 24 से 18 के बीच में आप देखोगे यहाँ पे 12 है। तो आप देखो 24 का आधा 12, तो 12 से -6 करेंगे, यहाँ पे आधा होगा, तो यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए, 12 आंसर आना चाहिए, ठीक है। 12 इसका ऑप्शन में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड जो गैप है 27 से 15 के बीच में आप देखो कितने का है, 7 5 12, ठीक है। यहाँ पे -12 है। फिर 15 से 9, फिर -6, तो आप देख सकते हो कैसे आपका हाफ हाफ होते रह रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 12 है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ 533, 474, क्वेश्चन मार्क 374, 331, 290। पहले खुद से ट्राई करना, आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ ना, तो समझ लो कि वो एग्ज़ाम में भी आपको दिक्कत दे सकता है। अगर आपसे सारे हो रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं हो रहा है उसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका लॉजिक क्या था जो आपके माइंड में नहीं आया। तो यहाँ पे आप देखोगे 533 से 474 के बीच में आप गैप देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 26, 30, 56, 59 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे 59 का गैप है। नेक्स्ट आपको यहाँ तो पता नहीं चलेगा, यहाँ आप देखो, यहाँ जो गैप है 4 में से 1 3, और यहाँ पे आप देखोगे 7 में से 3 4, 43 का गैप है। फिर यहाँ आप देखोगे कितना है, 31 10, 41 का गैप है। अब देखो ये गैप देख के आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपको बताया अगर छोटे प्राइम नंबर होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़े प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि वो आप ज़्यादातर करते नहीं हो प्रैक्टिस, देखते नहीं हो, तो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। इसलिए माइंड में आपको गैप निकाल के ध्यान में रखना है कि क्या क्या गैप हो सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर भी एक आपका पैटर्न हो सकता है। अब देखो यहाँ पे 41 है, 43 है, तो ये आपके क्या है, ये आपके प्राइम नंबर है। अब 43 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आपका 47 आता है, ठीक है। तो 47 का यहाँ पे आपका क्या होगा, गैप होगा। हम माइनस करते हुए चल रहे, तो यहाँ पे हम रिवर्स में जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो आप देखोगे 7 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ आपका 2, और ये आपका 3, 321 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ जो गैप होगा 47 के बाद जो प्राइम नंबर आता है 53, तो आप देख सकते हो 59, 53, 47, इस तरीके से गैप है, माइनस माइनस आप करके देख सकते हो। तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे हमने जोड़ा था ना 421 होगा, सॉरी 421 इसका आंसर होगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, 421 है। तो ये आपके क्या है, प्राइम नंबर का यहाँ पे गैप है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो प्राइम नंबर किस तरीके से, पहले 59, फिर उससे कम 53, फिर 47, 43, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो 2 कम 2, 4 दूनी 8 इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो 2 4 8, क्वेश्चन मार्क 30, 32, 128 है। तो यहाँ देखो क्या पैटर्न है, ये 2 कम 2 दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे 4 दूनी 8 दिख रहा है, यहाँ 1 से 2 2 का, तो यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 से होना चाहिए, तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, 10 3 30, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे 4 दूनी 8, 4 3 12, तो इस तरीके से पैटर्न है, सिंपल दिख जा रहा है। 2 कम 2, 4 दूनी 8, 10 3 30, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई वाले भी देखना, इससे पहले हमने एक और देखा था जिसमें हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो इस तरीके से मल्टीप्लाई यहाँ पे है। और फिर यहाँ भी देख सकते हो जो यहाँ से यहाँ गैप है, +2 का आप बोल लो, फिर यहाँ से आप बोल लो +2, इस तरीके से। फिर आप देखोगे यहाँ पे +2 का है। तो ये गैप क्या होते हैं, एक बार हमने मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया, तो इस तरीके का पैटर्न होता है, जो कि मैंने इससे पहले आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए थे। एक मैंने आपका लाइव सेशन लिया था जिसमें मैंने प्रैक्टिस करवाए थे, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिले थे। जैसे वहाँ पर मैंने बताया भी था कि एक बार मल्टीप्लाई होगा, एक बार आपका ऐड होगा, एक बार मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर मल्टीप्लाई। आप देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ऐड हुआ +2, फिर आप देखोगे 4 दूनी 8 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, फिर यहाँ पे ऐड होगा +2, तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, 10 3 30, फिर यहाँ पे +2 ऐड हुआ। तो आप देखो, इसे आप ध्यान में रखो जहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया,
फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, और फिर यहाँ पे किससे होगा मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 चक्को 128। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसे। तो ऐसे हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं जिसमें हम एक बार मल्टीप्लाई करते हैं फिर एक बार प्लस करते हैं, और ऐसा भी होगा पहले प्लस किया फिर मल्टीप्लाई किया फिर माइनस भी हो सकता है, या तीनों ऑपरेशन एक साथ हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चन जो पहले से नंबर सीरीज देख रहा है उसने काफ़ी किए होंगे, क्योंकि एक तीनों ऑपरेशन जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया फिर प्लस किया फिर माइनस किया, ऐसे क्वेश्चन भी करवाए हैं, और 4 ऑपरेशन वाले भी करवाए हैं जिसमें डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि आपका 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 244, 119, 207, 141, 170 और 163। तो नंबर देखो, एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा, तो मैं डबल सीरीज़ देख लूँगा। ठीक है, डबल सीरीज आपको बताया, अल्टरनेट सीरीज मैंने आपको बताया, सॉरी डबल नहीं अल्टरनेट सीरीज। तो यहाँ पे देखो गैप क्या है, तो आपको यहाँ पे गैप मिलेगा 244 और 207 के बीच में 37 का गैप मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैप है 37 का है, -37 है। फिर यहाँ से यहाँ देखोगे फिर से 37 का है, तो यहाँ भी आपका जो होगा -37 होगा। -37 होगा तो आपको कितना मिलेगा, 170 से -37, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 133। तो 133 आपका एक ही ऑप्शन है, तो ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आप आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो होगा यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप देखोगे कितना, 1 20 22 का गैप है। फिर 141 से 63, तो फिर से 22 का गैप है, 2 1 3 4 2 6। फिर यहाँ भी 22 का गैप होगा, तो आप देखोगे 3 2 5 6 2 8, 185 का हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे आपको अल्टरनेट गैप देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, 756, 772, 740, क्वेश्चन मार्क 724। तो यहाँ पे आप देखोगे 756 से 772 के बीच में जो गैप होगा वो आपका +16 का है। फिर यहाँ देखोगे माइनस है तो -32 का गैप है। तो आगे आप बता नहीं सकते, आप यहाँ देखो क्या गैप है, यहाँ पे 16 है, तो नेक्स्ट भी आपका 16 हो सकता है। तो 6 2 8 48 का प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 788 आ जाएगा। फिर आपका +16 का गैप हो 16 का गैप होगा, तो 48 और 16 आपका कितना होता है, 64 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्लस था तो माइनस होगा, तो आप देखो 8 में से 4 4, 8 में से 6 2, 724। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 788, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो इसे करो 89। ठीक है, 89 है, 96 है, 110 है, 121, 141, 156, 182। तो गैप देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 7 का गैप है, यहाँ आप देखोगे 14 का गैप है, यहाँ आप देखोगे 11 का गैप है। फिर यहाँ आप देखोगे 11 का गैप के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका 20 का गैप है। फिर यहाँ देखोगे आपका कितना, 9 6। ठीक है, यहाँ पे आपका 15 का गैप है। फिर यहाँ देखोगे आपका कितने का गैप है, 4 60 और आपका 20 22। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितने का गैप है, 26 का। तो ये 26 का है। अब आप देखो ये जो गैप है ना, ये बिल्कुल एक बार बड़ा है एक बार छोटा है, तो यहाँ पर भी हम अल्टरनेट वाला देख लेते हैं। तो क्या हो सकता है, 7 से 11 हो सकता है, 7 और 4 11। फिर यहाँ पे +4 इस तरीके से हो सकता है, और इसके बाद यहाँ पे +4 का मतलब 19 का गैप होगा। 19 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 9 2 11 1 और 8 1 9। ठीक है, 8 1 9 1 10 की 0 1 201। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 201, फोर्थ ऑप्शन। तो आपने देखा यहाँ पे अल्टरनेट गैप है। इसी तरीके से आप इसे भी देख सकते हो, 14 से 20, 14 से 20 +6, 20 से 26 +6। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये अल्टरनेट गैप कैसे देखना है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन भी अभी डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल क्वेश्चन आप करो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 201 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो 9 10 20 24, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब आपको इसको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। कितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बचा है, तो ये दो लास्ट क्वेश्चन है, इन दोनों को आप करके बताओगे इनका आंसर क्या होगा। अब ये देख के समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि देख के समझ में आ रहा है। देखो कहीं आपको 10 दूनी 20, 24 दूनी 48 इस तरीके से कुछ दिख रहा है क्या, तो ऐसे आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी आप करके बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
दोनों क्वेश्चन आप करके बता सकते हो कि यहाँ पे क्या है। गैप निकालो, देखो मल्टीप्लाई तो नहीं है, कहीं पर मल्टीप्लाई आपका हो सकता है गैप में, तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो यहीं पर जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे इसमें, और मिसिंग नंबर के पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस करें, अभी वो आपके लिए इनफ रहेंगे। उतने ही क्वेश्चन आप कर लें जितने करवाए हुए हैं, क्या क्या पैटर्न है उन्हें ध्यान में रखें। बाकी मॉक टेस्ट में तो आप कर ही रहे हैं। नंबर सीरीज के काफ़ी क्वेश्चन थे और इससे पहले भी काफ़ी करवाए हुए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप शेयर करिए वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।